हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी इन टेक्नोलॉजी। आज हम बात करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के हिस्ट्री सब्जेक्ट के बारे में, जिसमें हम क्वेश्चन पेपर को आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है हर स्टूडेंट्स के लिए जो कि वो फर्स्ट सेमेस्टर में है। जो स्टूडेंट फर्स्ट सेमेस्टर में है उसके लिए ये क्वेश्चन पेपर काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, तो आप इस वीडियो को प्लीज़ स्किप ना करें और पूरी वीडियो देखें एंड तक। और मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से की चांसेस ज़्यादा है कि वो आ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो कुछ बेसिक डिटेल्स मैं आपको बता दूं तो यहाँ पे आपका यूनिक पेपर कोड लिखा गया है, डिपार्टमेंट कोड यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, पेपर का नाम जो है वो आप कह सकते हैं हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम अप टू 300 सेंचुरी। ठीक है, भारत का इतिहास कब से लेके 300 ईस्वी से लेके और उससे पहले का बीए प्रोग्राम के कोर्स है और फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए है। आपका क्वेश्चन पेपर या कह सकते हैं कि आपका डेट शीट को पब्लिश कर दिया गया है एसओएल की डीयू की तरफ से। तो आपके जो एग्ज़ाम्स हैं वो 15 तारीख के बाद स्टार्ट हो जाएंगे, तो आपको अपनी स्टडी पे ध्यान देना होगा। तो जो पहला क्वेश्चन आता है वो आपका आता है कि प्रारंभिक भारतीय इतिहास की पुनर्रचना के लिए पुरातात्विक स्रोतों का महत्व परीक्षण कीजिए। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से ये एक है कि पुरातात्विक जो स्रोत है उनका क्या महत्व है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे घुमा फिरा के बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो आप प्लीज़ इस क्वेश्चन के ऊपर बहुत ही ज़्यादा ध्यान दीजिए। तो क्या पूछा गया है कि प्रारंभिक भारतीय इतिहास, जो कि भारत का इतिहास है, शुरुआती भारत का इतिहास, उसको अगर हमें अच्छे से समझना है तो पुरातात्विक स्रोत हमारी किस तरह मदद कर सकते हैं, ये आपको यहाँ पे बताना है। उनमें आपको मूर्तियाँ भी मिलेंगी, सिक्के भी मिलेंगे। ठीक है, दीवारों पे बनी हुई चित्रकलाएँ भी मिलेंगी। ये सब चीज़ें आपकी हेल्प करती हैं ये समझने में कि प्रारंभिक भारत का जो इतिहास था वो किस प्रकार का था, वहाँ का सामाजिक व्यवस्था किस प्रकार की थी, कौन कौन सी प्रथाएं वहाँ पे थी और जो विकास था वो किस हद तक हो चुका था। ये सब आपको पुरातात्विक स्रोतों के द्वारा पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये सब आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब फिर आता है क्वेश्चन नंबर 2 आता है आपका, जिसमें पूछा गया हड़प्पा सभ्यता के। एक क्वेश्चन आपसे हड़प्पा सभ्यता के रिगार्डिंग पूछा जाएगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा पुरातात्विक स्रोतों के द्वारा। चांसेस तो ज़्यादा इन्हीं दो के हैं, बट आप बाकियों के पे ध्यान दीजिए। बट ये दो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स में से एक है। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति एवं पतन से संबंधित विभिन्न स्रोतों मतों की पर चर्चा कीजिए। ठीक है, अब मैं आपको इसमें एक्सप्लेन करूं कि हड़प्पा सभ्यता जो थी उसका उत्पत्ति किस प्रकार हुई और उसका पतन किस प्रकार हुआ। ये एक सभ्यता थी हड़प्पा। तो यहाँ पे आपको क्या बताना, मतों मतलब कई सारे विज्ञानकर्ताओं ने अपने अपने थ्योरी प्रस्तुत की है कि किस प्रकार उसकी उत्पत्ति हुई और किस प्रकार उसका अंत हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, विभिन्न मतों पर चर्चा कीजिए। जिस भी व्यक्ति ने अपना थ्योरी प्रस्तुत की है उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, उनका क्या मत था ये आपको बताना है और आप अपने हिसाब से भी वहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपली दो ही चीज़ें पूछी गई हैं, हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति किस प्रकार हुई और उसका पतन किस प्रकार हुआ। बस यहाँ पे आपको यही एक्सप्लेन करना है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 3, ऋग्वेदिक काल की सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों का विश्लेषण कीजिए। ठीक है, ऋग्वेदिक काल जो था, पीरियड था, उसके दौरान सामाजिक व्यवस्था किस प्रकार की थी और आर्थिक व्यवस्था किस प्रकार की थी। सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था से रिगार्डिंग आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है अधिकांश, जिसमें आपको समय अलग दिया जाएगा बट आपको सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था ही बतानी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे ऋग्वेदिक काल का समय दिया गया है कि सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था या परिस्थितियों का विश्लेषण आपको करना है। तो एक्सप्लेनेशन देनी है कि सामाजिक व्यवस्था किस प्रकार की थी और आर्थिक व्यवस्था किस प्रकार की थी। फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें पूछा गया है ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में बौद्ध और जैन धर्म का उदय के लिए उत्तरदायी कारकों का वर्णन कीजिए। एक ये क्वेश्चन, ठीक है, बौद्ध धर्म या जैन धर्म से रिगार्डिंग एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन के ऊपर भी अधिकांश ध्यान दीजिए, जिसमें पूछा गया है इसमें कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व बौद्ध धर्म और जैन धर्म का जो उदय हुआ उसके क्या क्या कारण थे, किन कारणों से उसका उदय हुआ। ठीक है, ऐसे कौन कौन से कह सकते हैं कि स्थितियां पैदा हुई जिनसे कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय होना पूरी तरह से हुआ। तो यहाँ पे आपको सिर्फ उत्तरदायी कारकों को बताना है। कम से कम आपके पास 6 कारण होने चाहिए इस आंसर के लिए। ठीक है, अगर आप 6 कारण को भी अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं तो आपके फुल में से फुल मार्क्स मिलने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, बस आपको यहाँ पे यही बताना है कि उदय होने के क्या कारण थे। बस कारण बताने, आपको 6 से 7 कारण आप बताएंगे, आपका आंसर पूरा तैयार हो जाएगा। एक क्वेश्चन आता है आपका अशोक से रिगार्डिंग। ठीक है, अशोक के द्वारा बनाए गए
अशोक सम्राट के द्वारा बनाए गए आप कह सकते हैं चित्रकलाएँ, या फिर उनके द्वारा बनाए गए जो भी उन्होंने अपने काल में चीज़ें बनवाई थी, जैसे मूर्ति हो गई, सिक्के हो गए, महल हो गए, इन सब के ऊपर एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। अशोक के धम्म पर एक निबंध लिखिए। ठीक है, अशोक ने धम्म बनवाए थे तो उनके ऊपर आपको क्या लिखना है, पूरा का पूरा निबंध प्रस्तुत करना है। निबंध आपका छोटा नहीं होना चाहिए, निबंध कम से कम 1 पेज 1 से 1.5 पेज का होना चाहिए, जिससे कि आपका जो आंसर है वो ज़्यादा छोटा ना लगे। अधिकांश आप लिखने की कोशिश करेंगे तो आपका नंबर जो है वो अधिकांश बढ़ सकते हैं। फिर आता है कि सातवाहन राज्य व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था का वर्णन कीजिए। सातवाहन जो है इसके रिगार्डिंग भी एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अब उसमें चाहे राज्य व्यवस्था पूछे, चाहे अर्थव्यवस्था पूछे, ठीक है, चाहे वहाँ की सैन्य व्यवस्था के बारे में या फिर सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था के बारे में भी पूछे। तो यहाँ पे आपको क्या बताना है कि सातवाहन की राज्य व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था का वर्णन कीजिए। सातवाहन की राज्य व्यवस्था किस प्रकार की थी और अर्थव्यवस्था किस प्रकार की थी। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें आप लिख सकते हैं, जैसे कि सातवाहन का उदय किस प्रकार हुआ, वहाँ के राजा कौन से थे, ये सब आप वहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे सकते हो, जिससे कि एग्जामिनर को ऐसा लगे कि आपने एक्स्ट्रा चीज़ें भी याद की है। ऐसा नहीं है कि आपने बुक की रट्टा करा है, नहीं, एक्स्ट्रा चीज़ें भी याद की है। ठीक है, तो इस प्रकार आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये हैं आपके कुछ 6 क्वेश्चन, जिसमें से आपको टोटल 3 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके लिए। तो ये थी आज की आपकी वीडियो। आपको वीडियो कैसे लगी आप हमें जरूर बताएं कमेंट करके। अगर आपको इनके आंसर्स चाहिए तो कमेंट करिए हमें, जितने ज़्यादा कमेंट होंगे मैं उतने ज़्यादा वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, और जितना हो सके इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो कि फर्स्ट सेमेस्टर में आए हैं। तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माई चैनल गाइस, और टेलीग्राम ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है।